अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 4 के इस सबक में हम मश्क 4.1 का सवाल 5 जिसका जुज़ 6 और सवाल 6 हल करेंगे। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मश्क 4.1 सवाल 5 दिए गए अमल की तकमील करते हुए मुख्तसर करें। सवाल नंबर 5 का छठा जुज़ है। सबसे पहले यहाँ पे हम ज़ोज़ाफ़े कर लेंगे। इसका ज़ोज़ाफ़े कल होगा x की कुव्वत 4 तफरीक 1। उसकी वजह यह है कि हम x की कुव्वत 4 तफरीक 1 को यूँ भी लिख सकते हैं x की कुव्वत 2 की कुव्वत 2 तफरीक 1 की कुव्वत 2। यहाँ पे हम अलजबरी कुल्ले का इस्तेमाल करते हुए इसको यूँ भी लिख सकते हैं x की कुव्वत 2 तफरीक 1 x की कुव्वत 2 जमा 1। उसके बाद हम इसमें मज़ीद फिर से यही कुल्लिया इस्तेमाल करके इसको यूँ भी लिख सकते हैं x तफरीक 1 x जमा 1 और उसके बाद x की कुव्वत 2 जमा 1। अगर हम गौर करें तो हमारे पास दिए गए सवाल में मखरज में x तफरीक 1 भी है, x जमा 1 भी है, x की कुव्वत 2 जमा 1 भी है और ये सब x की कुव्वत 4 तफरीक 1 के अवामिल हैं। लिहाजा यहाँ पे इन सब मखरज का ज़ोज़ाफ़े कल x की कुव्वत 4 तफरीक 1 होगा। इसके बाद हम x तफरीक 1 को x की कुव्वत 4 तफरीक 1 से तकसीम करेंगे और बाकी बचेगा x जमा 1 x की कुव्वत 2 जमा 1 जिसको हम 1 के साथ ज़रब देंगे तो वही आएगा मनफी। फिर हम x जमा 1 को x की कुव्वत 4 तफरीक 1 के साथ तकसीम करेंगे तो फिर जवाब आएगा x तफरीक 1 x की कुव्वत 2 जमा 1। उसके बाद हम x की कुव्वत 2 जमा 1 को ज़ोज़ाफ़े अकल से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा x की कुव्वत 2 तफरीक 1 जिसको हम शुमार कुनंदा में 2 के साथ ज़रब देंगे। फिर हम इस मखरज को ज़ोज़ाफ़े अकल से तकसीम करेंगे तो जवाब 1 आएगा जिसको हम शुमार कुनंदा में यानी कि 4 से ज़रब देंगे। इसके बाद हम इन सब को आपस में ज़रब देंगे। x जमा 1 ज़रब होगा x की कुव्वत 2 जमा 1 के साथ। x को हम पहले x की कुव्वत 2 से ज़रब देंगे फिर 1 के साथ ज़रब देंगे। x की कुव्वत 3 जमा x बन जाएगा और फिर जब हम 1 को x की कुव्वत 2 और 1 के साथ ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा x की कुव्वत 2 जमा 1 तफरीक। फिर हम x तफरीक 1 और x की कुव्वत 2 जमा 1 को आपस में ज़रब देंगे। ये बन जाएगा x की कुव्वत 3 जमा x तफरीक x की कुव्वत 2 तफरीक 1। फिर हम 2 को अंदर ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा मनफी 2x की कुव्वत 2 जमा 2 मनफी 4 तकसीम x की कुव्वत 4 तफरीक 1। फिर हम मनफी को अंदर ज़रब देंगे x की कुव्वत 3 जमा x की कुव्वत 2 जमा 1 मनफी x की कुव्वत 3 मनफी x जमा x की कुव्वत 2 जमा 1 मनफी 2x की कुव्वत 2 जमा 2 मनफी 4 तकसीम x की कुव्वत 4 मनफी 1। हम देख सकते हैं कि जमा x की कुव्वत 3 मनफी x की कुव्वत 3 से तनसीख हो जाएगा, जमा x मनफी x से तनसीख हो जाएगा। इसी तरह x की कुव्वत 2 और x की कुव्वत 2 दोनों जमा के हैं, ये जमा हो जाएंगे और 2x की कुव्वत 2 हो जाएगा। और यहाँ पे है मनफी 2x की कुव्वत 2, 2x मनफी 2x की कुव्वत 2 से तनसीख हो जाएगा यानी कि ये इससे और इससे तनसीख हो जाएगा। इसके बाद जमा 1 जमा 1 जमा 2 4 बन जाएगा और 4 मनफी 4 से तनसीख हो जाएगा यानी कि 4 2 1 और 1 से तनसीख हो जाएगा और शुमार कुनंदा में 0 रह जाएगा और मखरज में x को 4 मनफी 1 रह जाएगा और यूं ये कसर बराबर होगी 0 के। सवाल नंबर 6 दिए गए अमल यानी कि अवामिल से मुख्तसर करें।
सवाल नंबर 6 का पहला जुज़, x की क़ुव्वत 2 तफ़रीक 49 ज़रब 5x जमा 2 तक़सीम x जमा 7। हम 49 की जगह पे 7 की क़ुव्वत 2 भी लिख सकते हैं। x की क़ुव्वत 2 तफ़रीक 7 की क़ुव्वत 2 ज़रब 5x जमा 2 तक़सीम x जमा 7। इसमें हम अलजबरी कुल्लिये का इस्तेमाल करेंगे और इसके मुताबिक इसको हम यूँ लिखेंगे x तफ़रीक 7 x जमा 7 ज़रब 5x जमा 2 तक़सीम x जमा 7। x जमा 7 x जमा 7 से तनसीख हो जाएगा और बाकी बचेगा x तफ़रीक 7 ज़रब 5x जमा 2 और ये मुख्तसर शक्ल है। सवाल नंबर 6 का दूसरा जुज़, 4x मनफी 12 तक़सीम x की क़ुव्वत 2 मनफी 9 तक़सीम 18 मनफी 2x की क़ुव्वत 2 तक़सीम x की क़ुव्वत 2 जमा 6x जमा 9। पहली कसर के शुमार कुनंदा से हम 4 मुश्तरक ले सकते हैं। 4 मुश्तरक लेने से ये बन जाएगा 4x तफ़रीक 3 तक़सीम 9 को हम 3 की क़ुव्वत 2 लिख के हम यहाँ पे अलजबरी कुल्लिये का इस्तेमाल करते हुए इसको x तफ़रीक 3 और x जमा 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तक़सीम की अलामत है जिसको हम ज़रब की अलामत बनाएंगे। ज़रब की अलामत बनाने के लिए हमें दूसरी कसर में मखरज को शुमार कुनंदा में और शुमार कुनंदा को मखरज में लेके आना होगा। यानी कि यहाँ पे ज़रब की अलामत लगाने के लिए हमें यूँ लिखना होगा x की क़ुव्वत 2 जमा 6x जमा 9 तक़सीम 18 मनफी 2x की क़ुव्वत 2। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x तफ़रीक 3 से तनसीख हो जाएगा और बाकी बचेगा 4 तक़सीम x जमा 3 ज़रब शुमार कुनंदा में हम 6x की जगह पे यूँ भी लिख सकते हैं x की क़ुव्वत 2 जमा 2 x ज़रब 3 जमा 9 को हम 3 का मुरब्बा भी लिख सकते हैं, जबकि इसके मखरज में 18 मनफी 2x का मुरब्बा है। यहाँ से हम 2 मुश्तरक लेते हैं तो ये बन जाएगा 9 मनफी x की क़ुव्वत 2 4 तक़सीम x जमा 3। यहाँ पे हम शुमार कुनंदा में अलजबरी कुल्लिये का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम a जमा b का मुरब्बा इस कुल्लिये का इस्तेमाल करेंगे जो कि बराबर होता है a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा। इस कुल्लिये के मुताबिक x यहाँ पे a, 3 यहाँ पे b और 2 कुल्लिये का और यहाँ पे x a होगा और यहाँ पे 3 b होगा। यहाँ पे a का मुरब्बा है, यहाँ पे b का मुरब्बा है, यानी कि x का मुरब्बा है और 3 का मुरब्बा है। लिहाजा इस कुल्लिये के मुताबिक इसका शुमार कुनंदा कुछ यूँ बन जाएगा x जमा 3 का मुरब्बा तक़सीम 2। 9 को हम 3 का मुरब्बा लिख सकते हैं, 3 का मुरब्बा मनफी x का मुरब्बा। यहाँ पे भी हम एक अलजबरी कुल्लिया इस्तेमाल करेंगे जिसके मुताबिक इसको हम यूँ लिख सकेंगे 3 मनफी x 3 जमा x 4 तक़सीम x जमा 3। दूसरी कसर में x जमा 3 का मुरब्बा है जिसको हम x जमा 3 और x जमा 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसको 2 बार लिख सकते हैं। तक़सीम 2 3 मनफी x 3 जमा x। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आपस में तनसीख होंगे, जैसा कि x जमा 3 से और इसी तरह x जमा 3 जमा x से, क्योंकि दोनों जमा के हैं 3 भी और x भी, तो इसको पहले लिखें या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी बचेगा 4 तक़सीम 2 और 3 मनफी x। 2 को फिर हम 4 से तनसीख करेंगे तो शुमार कुनंदा में 2 बचेगा और जवाब होगा 2 तक़सीम 3 मनफी x और ये मुख्तसर शक्ल है। सवाल नंबर 6 का तीसरा जुज़,
एक्स की क़ुव्वत 6 तफरीक वाई की क़ुव्वत 6 तकसीम एक्स की क़ुव्वत 2 तफरीक वाई की क़ुव्वत 2 तकसीम एक्स की क़ुव्वत 4 जमा एक्स की क़ुव्वत 2 वाई की क़ुव्वत 2 जमा वाई की क़ुव्वत 4। सबसे पहले हम एक्स की क़ुव्वत 6 को कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स की क़ुव्वत 2 और इसकी क़ुव्वत 3 तफरीक वाई की क़ुव्वत 6 को भी हम यूँ लिख सकते हैं, वाई की क़ुव्वत 2 और इसकी क़ुव्वत 3 तकसीम एक्स की क़ुव्वत 2 मनफी वाई की क़ुव्वत 2। यहाँ पे तकसीम को ज़रब में तब्दील करने के लिए दूसरे अलजबरी जुमले यानी कि इसको कुछ यूँ लिखेंगे, 1 तकसीम एक्स की क़ुव्वत 4 जमा एक्स की क़ुव्वत 2 वाई की क़ुव्वत 2 जमा वाई की क़ुव्वत 4। उसके बाद हम अलजबरी कुलिये का इस्तेमाल करेंगे, ए की क़ुव्वत 3 तफरीक बी की क़ुव्वत 3 जो कि बराबर होता है ए तफरीक बी, ए का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा। इस कुलिये के मुताबिक हम पहली कसर के शुमार कुनंदा को खोलेंगे, लिहाजा यहाँ पे ए एक्स का मुरब्बा है और बी वाई का मुरब्बा है जिसकी क़ुव्वत में 3 और 3 है। इस कुलिये के मुताबिक इसको हम यूँ लिख सकेंगे, एक्स का मुरब्बा मनफी वाई का मुरब्बा और फिर ए का मुरब्बा यानी कि एक्स के मुरब्बे का फिर मुरब्बा लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की क़ुव्वत 4 जमा ए बी से मुराद यहाँ पे एक्स का मुरब्बा और वाई का मुरब्बा है जमा बी का मुरब्बा, बी यहाँ पे हमारे पास वाई का मुरब्बा है, जब इसका फिर से मुरब्बा लेंगे तो ये वाई की क़ुव्वत 4 बन जाएगा। तकसीम एक्स का मुरब्बा तफरीक वाई का मुरब्बा ज़रब 1 तकसीम एक्स की क़ुव्वत 4 जमा एक्स का मुरब्बा वाई का मुरब्बा जमा वाई की क़ुव्वत 4। हम देख सकते हैं कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आपस में तनसीख हो रहे हैं, जैसा कि ये रकम इस रकम से तनसीख हो रही है और ये रकम इस रकम से तनसीख हो जाएगी और बाकी जवाब बचेगा 1 क्योंकि सब कुछ तनसीख हो चुका है। सवाल नंबर 6 का चौथा जुज़ एक्स की क़ुव्वत 2 तफरीक 1 तकसीम एक्स की क़ुव्वत 2 जमा 2 एक्स जमा 1 ज़रब एक्स जमा 5 तकसीम 1 तफरीक एक्स। यहाँ पे पहली कसर में शुमार कुनंदा को हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स जमा 1 और एक्स तफरीक 1, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 1 का मुरब्बा लें तो यहाँ पे अलजबरी कुलिये के मुताबिक हम इसको एक्स जमा 1 और एक्स तफरीक 1 लिख सकते हैं, जबकि इसके मखरज में भी हम एक और अलजबरी कुलिया इस्तेमाल करेंगे, एक्स जमा 1 का मुरब्बा। मखरज में हमने ए जमा बी का मुरब्बे का फार्मूला इस्तेमाल किया है, जो उसके मुताबिक ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होता है ए जमा 2ab जमा बी का मुरब्बा। यहाँ पे ए एक्स और बी 1 समझा जाएगा। ज़रब एक्स जमा 5 तकसीम यहाँ पे 1 मनफी एक्स है, यहाँ से अगर हम मनफी मुश्तरक लें तो ये बन जाएगा एक्स मनफी 1। यूँ एक्स मनफी 1 को हम एक्स मनफी 1 से तनसीख कर सकते हैं। इसी तरह एक्स जमा 1 की क़ुव्वत 2 है और यहाँ पे एक्स जमा 1 की क़ुव्वत 1 है, लिहाजा ये इसकी एक क़ुव्वत से कट जाएगा यानी कि तनसीख हो जाएगा। बाकी यहाँ पे शुमार कुनंदा में एक्स जमा 5 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मनफी भी इसके साथ है, लिहाजा इसको हम यूँ लिखेंगे मनफी एक्स जमा 5 तकसीम मखरज में एक्स जमा 1 का मुरब्बा था, 1 यहाँ पे एक्स जमा 1 से तनसीख हो जाएगा, बाकी एक्स जमा 1 एक बार बच जाएगा और ये मुख्तसर तरीन शक्ल है। सवाल नंबर 6 का 5वां जुज़ एक्स की क़ुव्वत 2 जमा एक्स वाई तकसीम वाई
एक्स जमा वाई ज़रब एक्स की क़ुव्वत 2 जमा एक्स वाई तकसीम वाई एक्स जमा वाई तकसीम एक्स की क़ुव्वत 2 मनफी एक्स तकसीम एक्स वाई मनफी 2 वाई। सबसे पहले हम पहली कसर में शुमार कुनंदा से एक्स मुश्तरक लेंगे। एक्स मुश्तरक लेने से ये बन जाएगा एक्स जमा वाई और मखरज में हमारे पास है वाई एक्स जमा वाई ज़रब दूसरी कसर में से भी हम एक्स मुश्तरक ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स जमा वाई तकसीम वाई एक्स जमा वाई। इस तकसीम को हम ज़रब में तब्दील करने के लिए इससे अगली कसर यानी कि इस कसर को उलट देंगे। इसके शुमार कुनंदा को मखरज में और मखरज को शुमार कुनंदा में लिखेंगे। एक्स वाई मनफी 2 वाई तकसीम एक्स की क़ुव्वत 2 तफरीक एक्स। यहाँ पे दोनों कसर आपस में ज़रब हो रही हैं, लिहाजा यहाँ पे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी तनसीख हो जाएंगे, जैसा कि एक्स जमा वाई से और एक्स जमा वाई से। बाकी बचेगा एक्स तकसीम वाई ज़रब एक्स तकसीम वाई ज़रब इस कसर से हम वाई मुश्तरक ले सकते हैं। वाई मुश्तरक लेने से यहाँ पे बच जाएगा एक्स तफरीक 2, जबकि मखरज में से हम एक्स मुश्तरक ले सकते हैं। एक्स मुश्तरक लेने से यहाँ पे बन जाएगा एक्स तफरीक 1। वाई एक बार वाई से तनसीख हो जाएगा और एक्स एक बार एक्स से तनसीख हो जाएगा और बाकी बचेगा एक्स तकसीम वाई और एक्स के साथ शुमार कुनंदा में एक्स मनफी 2 है, जबकि मखरज में वाई के साथ एक्स मनफी 1 रह जाएगा और ये मुख्तसर तरीन शक्ल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने मश्क 4.1 का सवाल 5 जिसका जुज़ 6 और सवाल 6 हल किया। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।